नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से एक भर्ती है AGTA 3446 पदों की। फ्रेंड्स, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग के संबंध में बात करेंगे कि शॉर्ट लिस्टिंग आपको कब तक देखने को मिल जाएगी और कितने गुना अभ्यर्थियों को इसमें मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है 38,190 अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है 3,446 पदों के लिए, कितने जो अभ्यर्थी हैं इसमें मुख्य परीक्षा देंगे। और इससे पहले की जो भर्ती थी फ्रेंड्स 2019 वाली, उसमें आपकी कट ऑफ कितनी गई थी। इस वर्ष फ्रेंड्स जो कट ऑफ है कितनी रहने के चांसेस हैं, कितना कंपटीशन है, इन सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। आप एक नज़र देख सकते हैं साथियों, इस वर्ष जो आपकी भर्ती आई है 3,446 पदों पे, टोटल कितने 3,446 पदों पे। यदि कैटेगरी वाइज बात करें फ्रेंड्स तो आपकी कितनी, जनरल में 1813, EWS में 333, OBC में 629, SC में कितनी 509, ST में 151, टोटल कितनी 3,446। इतने ही पदों की संख्या है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कितनों ने किया है 38,190 ने, 38,190 ने। ठीक है, तो इसमें देखो प्रश्न बनता है कि कितने गुना अभ्यर्थियों को इसमें मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आयोग क्या कम से कम 15 गुना अभ्यर्थी, अभी तक ऐसा हुआ है मिनिमम 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए हैं। इससे ज़्यादा कई भर्तियाँ ऐसी हैं जिनमें 30, 32, 31, मैक्सिमम 59, 60 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए हैं। ठीक है, उस आधार पे मैं बता रहा हूँ, यदि मिनिमम लेके चलें 15 गुना, तो आप ये मान के चलिएगा 15 3 45, यानी कि 3,000 का ही 15 गुना जो होता है 45,000। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कितने हुए हैं आपके 38,000। ठीक है, तो आप ये एकदम बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा कि जो भी अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों ने भी ऑनलाइन आवेदन किया है, सभी अभ्यर्थी 100% आपके जो मुख्य परीक्षा है वो दे रहे होंगे। मुख्य परीक्षा है साथियों, सभी अभ्यर्थी देंगे इसमें। और इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है साथियों, वो मैं बता रहा हूँ आपको कब तक देखने को मिलेगी, वो है 2024 के अंत में। कब देखने को मिलेगी, अंत में। चांसेस है नवंबर में देखने को मिलेगी इसकी शॉर्ट लिस्टिंग। अभी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, आपका अगस्त क्या है, आज 22 अगस्त की तारीख है। ठीक है, अभी आयोग क्या है, विगत वर्षों की जो फ्रेंड्स भर्तियाँ हैं जिनका रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, DB हो गया, और आपका एक विज्ञापन है 2024 का पेट की बात करें, वो आपको देखने को मिलेगा सितंबर के प्रारंभ में। ठीक है, जैसे ही फ्रेंड्स आपकी एजेंसी जो फाइनलाइज होती है 20 सितंबर को, इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो परीक्षाएं 2022 के पेट वाली वो प्रारंभ होंगी। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए आप ये मान के चलिएगा सितंबर अक्टूबर तक आपको इसकी शॉर्ट लिस्टिंग 100% ये देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अक्टूबर तक। नवंबर के बाद इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आप आशा कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। चांसेस है फ्रेंड्स कि आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है नवंबर या फिर दिसंबर तक जा सकती है। ठीक है, 2024 के लास्ट में, उससे पहले शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। और परीक्षा में बात करें फ्रेंड्स, परीक्षा में आपके पास अभी बहुत समय है। ठीक है, परीक्षा आपकी 2025 में होगी, बिल्कुल ये तय है 2025 में। वो भी कब, मार्च के बाद, मार्च के बाद। उससे पहले आपको पता है आयोग के पास 2022 के पेट की और 2023 के पेट की, 2023 के पेट की मल्टीपल ऐसी भर्तियां हैं जिनकी परीक्षा कंडक्ट करानी है। ठीक है, इससे पहले की जो भर्ती है ऑब्वियसली आपको पता है। और ये भी देखो, बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये क्या है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग है। यहाँ पे भर्तियाँ बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड टाइम लेती हैं। ठीक है, कोई भी भर्ती यदि आप ये मान के चलिएगा आई है तो 1-2 साल तो लगना ही लगना है। यदि विद इन टाइम कोई भी भर्ती कंप्लीट करा दी जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इस आयोग से फ्रेंड्स 2018-19, इवन आपने अभी देखा होगा 20 तारीख में आपकी 2016 की एक भर्ती थी, उसमें फ्रेंड्स एक पद था, उसमें कितने, एक पद था, 50 अभ्यर्थियों को DB के लिए बुलाया है। ठीक है, 2016 वाली। अभी हो सकता है ऑनलाइन आवेदन किया हो वो अभ्यर्थी कहीं सिलेक्ट भी हो गए हों, तो 8-8 साल के बाद मतलब आप देख सकते हो उनकी आगे की जो प्रोसेस आपको देखने को मिलता है नोटिस आयोग की वेबसाइट पे। तो उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, परीक्षा आपकी मार्च के बाद होगी 2025 में, उससे पहले नहीं होगी। ठीक है, उससे पहले नहीं होगी। बात करते हैं फ्रेंड्स, देखो आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। कट ऑफ देखो, इस वर्ष कट ऑफ डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी इससे पहली जो भर्ती थी 2019 वाली, उसमें कितनी 2059 पदों पे भर्ती आई थी। 2059 पदों पे कितने लोगों ने, अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, 60,000 ने। ठीक है, 60,000 ने ऑनलाइन आवेदन किया था। और उस वर्ष का आपका पेट नहीं था,
पेट नहीं था, इस वर्ष पेट भी इम्प्लीमेंट किया है। तो देखो 60,000 ने ऑनलाइन आवेदन किया था, कुछ ही ऐसे होंगे जो मुख्य परीक्षा देने नहीं गए होंगे, मतलब अपने कुछ पर्सनल कारणों की वजह से अब्सेंट रहे होंगे। फिलहाल आप 60,000 को मान सकते हो, ठीक है। उस समय आपका जो सिलेबस था वो भी चेंज था, 200 नंबर का पेपर था। इस वर्ष क्या है, 100 नंबर का पेपर रहने वाला, 100 प्रश्न आएंगे। तो उस समय फ्रेंड्स आपकी जो कट ऑफ गई थी वो आउट ऑफ 200 बात करें तो मेल में पुरुष वर्ग में जो आपकी कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी में, आउट ऑफ 200 कितनी, 138 गई थी, ठीक है। यदि फीमेल की बात करें फ्रेंड्स, जनरल में जो आपकी कट ऑफ गई थी वो आपकी 80 मार्क्स गई थी, ठीक है। मैं आपको ये एक जानकारी है वो बता रहा हूँ, अदरवाइज़ देखो उस समय की जो कट ऑफ है और ये जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, इन दोनों का कोई रिलेवेंस वैसे बनता नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस वर्ष पेपर आपका 100 नंबर का आएगा, 100 प्रश्न आएंगे। उस समय जो पेपर था वो आपका 200 नंबर का था, ठीक है। जो आपके किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आएंगे आप एक नज़र देख सकते हैं। क्रॉप साइंस में 25 प्रश्न होंगे 25 नंबर के, और बायोटेक्नोलॉजी में आपके 10 प्रश्न होंगे, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन में आपके 15 प्रश्न होंगे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आपके 5 प्रश्न होंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपके 5 प्रश्न होंगे, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री में आपके 5 प्रश्न होंगे 5 नंबर के, कंप्यूटर आपका आएगा 20 नंबर का, यूपी स्पेशल बोले तो यूपी जी के आपके 20 प्रश्न होंगे 20 नंबर के लिए। ये आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके रहनी है। यूपी, यदि आप उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आप मान के चलिएगा यूपी जो जीके है वो आपको एडवांस में तैयारी करके रखिएगा। वो आपको यूपी की हर एक एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछी ही जानी है, ठीक है। और कंप्यूटर भी फ्रेंड्स ये भी मैंडेटरी हो गया है, कम से कम 10 नंबर का कंप्यूटर हर एक परीक्षा में आना ही आना है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक है फ्रेंड्स आपकी, ये पैनासोन आप रामबाण इनको मान सकते हो, आपको ये तैयारी करके ही रखनी है। तीसरा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स क्रॉप साइंस, ये आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे 25 प्रश्न। बाकी आप देखो अभी तैयारी यदि आपके पास थोड़ा वो समय है तो आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर सकते हो, सिलेबस वाइज डिटेल में, ठीक है। यदि किसी न किसी अन्य भर्ती से जुड़ी हुई है आप आयोग की, यूपी SSSC आयोग की, तो आपके लिए यही ज़्यादा सार्थकता है कि आप उसकी अभी तैयारी में ज़्यादा फोकस करें। यदि आप BPO या फिर जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली भर्ती है, या फिर टेक्नीशियन हो गई, या सहायक लेखाकार, किसी भी भर्ती से जुड़े हुए हैं तो आप उनकी मुख्य परीक्षा में अभी अपना पूरा बहुमत दें, ठीक है। क्योंकि अभी फ्रेंड्स क्या है, अभी AGTA इसकी जो परीक्षा है इसमें समय लगेगा, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो परीक्षा होगी वो कौन सी, ग्राम पंचायत अधिकारी BPO 1468 वाली होगी। 20 सितंबर के बाद ये फाइनलाइज होगा कि किस एजेंसी को ये टेंडर मिला है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी अक्टूबर के लास्ट से परीक्षाएं जो हैं वो प्रारंभ हो जाएंगी BPO की। इसके बाद फ्रेंड्स जो परीक्षा है आपकी जूनियर असिस्टेंट की है, जिसमें सबसे बड़ी परीक्षा है आपके 2,43,000 प्लस जो अभ्यर्थी हैं जो मुख्य परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। और एजेंसी फाइनल होने के बाद ही आपकी जो एक परीक्षा है जूनियर असिस्टेंट 1262 वाले जो अभ्यर्थी हैं, जिसमें तकरीबन 15,000 अभ्यर्थी हैं जो मुख्य मतलब टाइपिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो टाइपिंग भी एजेंसी ही कराएगी आपकी, 20 सितंबर के बाद डिसाइड होगी वो एजेंसी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप एक नज़र देख सकते हैं, देखो आपकी जो ये डिटेल है जो मैंने आपको साझा की है, अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपकी जो कट ऑफ है फ्रेंड्स वो आपकी कितनी रह सकती है आउट ऑफ 100, ठीक है। 100 में से कितने, जनरल की बात करें फ्रेंड्स, जनरल में आपकी ये मान के चलिएगा 70 प्लस नंबर लेके आने हैं आपको इस वर्ष कम से कम, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उससे कम नंबर पे फाइनल सिलेक्शन होने के बहुत कम चांस हैं, ठीक है। क्योंकि क्या 2019 में 2,059 पदों पे जो 60,000 अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा दी थी उस पर सिलेबस चेंज था, 200 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। अब तब से अब में 5 साल में फ़र्क है। कंपटीशन भी ऑब्वियसली आपका बढ़ता ही है, आने वाले समय में हर एक परीक्षा में जो क्या है कंपटीशन बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। तो यदि OBC की बात करें आपकी कितने नंबर कट ऑफ रह सकती है, 68 प्लस, ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ। आप इससे ज़्यादा ही नंबर मान के चलिएगा, इससे कम पे सिलेक्शन के कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स SC में बात करें, SC कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है आपकी 62 प्लस, और ST में कितनी रह सकती है फ्रेंड्स, इसमें आपकी कितनी 55 प्लस, इससे कम पे सिलेक्शन होने के कोई भी चांस नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स EWS कैटेगरी की बात करें, EWS में आपके 64 प्लस रह सकती है कट ऑफ, और आपकी फ़ीमेल में बात करेंगे कितनी कट ऑफ रह सकती है, फीमेल में आपके 45 प्लस। ये मैं आपको क्या एक अनुमान बता रहा हूँ। अदरवाइज़ देखो परीक्षा होने से पहले किसी भी मतलब भर्ती की एग्ज़ाम होने से पहले फ्रेंड्स को है कट ऑफ के संबंध में जानकारी देना बिल्कुल कहीं न कहीं से सार्थकता नहीं है, ठीक है। ये एक अनुमान बता रहा हूँ, हमारे एक साथी हैं
हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा हैं, उन्होंने हमें व्यक्तिगत संदेश के माध्यम से बोला था कि आप AGTA की जो भर्ती है उसकी शॉर्ट लिस्टिंग, मुख्य परीक्षा, कितना कंपटीशन है, कितनी कट ऑफ रहने के चांसेस है, इस पर एक वीडियो लेके आइएगा। तो मैं आपको ये एक वीडियो लेके आया हूँ। जो जानकारी हमने कलेक्ट की है वो आपको हमने साझा करने की शेयर करने की कोशिश की है साथियों। और ये हमारा पहला वीडियो है, हम आपको रोज़ वीडियो लेके नहीं आते हैं। इससे क्या होता है, रिपीटेशन बढ़ता है। ठीक है, रिपीटेशन बढ़ने से आपको भी देखने में भी डजन लुक नाइस, मैं यही मानता हूँ। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। बाकी आप लोग अभी इंतजार कीजिएगा, यदि यहाँ ऐसी कोई निश्चित तिथि हमें प्राप्त होती है इसकी शॉर्ट लिस्टिंग के संबंध में, या फिर जैसे ही आपकी जो एजेंसी है उसको फाइनलाइज होने के संबंध में, किसी भी भर्ती के संबंध में जो आपकी UPSSC आयोग से स्पेशली रिलेवेंट है, उसके संबंध में फ्रेंड्स आपको जो है समय समय पे नोटिफिकेशन वो प्राप्त होती रहेगी। उसके लिए यदि आप चैनल पे नए हैं साथियों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं साथियों। तो बस इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।